नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। सचिवालय का ये ऑफिस हुआ अपग्रेड, कामकाज सुचारू। अब जिलों के लिए शुरू होगी प्रक्रिया। लेटेस्ट वर्जन आने के बाद सचिवालय ई ऑफिस और ज्यादा सुरक्षित। चारधाम यात्रा के लिए हेली टिकटों की कालाबाजारी करने पर होगी सख्त कार्रवाई। यात्रियों के लिए टोल फ्री नंबर किया गया जारी। मनमानी वसूली करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। प्रदेश में 26% बढ़ सकते हैं जमीनों के सर्किल रेट। जल्द घोषित होंगी नई दरें। नई सर्किल दरों को निर्धारित करने के लिए कसरत शुरू। देहरादून में खुले में जाम छलकाने वाले हो जाएं सावधान। खुले में शराब पीने पर 255 लोग गिरफ्तार। वसूला गया 80,000 रुपए का जुर्माना। युवक युवती को रील बनाना पड़ा भारी। पैर फिसलने से तेज बहाव वाली नदी में बहा युवक। और चमोली में बादल फटने से भयंकर तबाही। बादल फटने के बाद बारिश और लैंडस्लाइड, रोड ब्लॉक, कई गाड़ियां मलबे में दबी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं समीक्षा बैठक। सचिवालय में कर रहे हैं मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक। नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री की अहम बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मौजूद हैं। विधायक अनिल नौटियाल, भूपाल राम टमटा भी मौजूद हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री की यह अहम बैठक। नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री की अहम बैठक। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद हैं। साथ ही सचिवालय में यह बैठक चल रही है। इस वक्त की अहम खबर उत्तराखंड से आपको दिखा रहे हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर यह अहम बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी इस बैठक में मौजूद हैं। विधायक अनिल नौटियाल, भूपाल राम टमटा भी इस अहम बैठक में मौजूद हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा से जुड़ी अहम बैठक। देहरादून से बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद हैं। सचिवालय में यह बैठक आयोजित की जा रही है। इस दौरान तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ये बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में, सचिवालय में हो रही इस बैठक में तमाम आला अधिकारी, अलग अलग विभागों के पर्यटन मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर ये अहम बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मौजूद हैं। विधायक अनिल नौटियाल मौजूद है। भूपाल राम टमटा भी मौजूद है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, मुख्यमंत्री की सचिवालय में अहम बैठक चल रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इस बैठक में मौजूद हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर यह अहम बैठक बताई जा रही है। क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा माना जाता है, तो इसके एक बड़े इंतजार के बाद, यानी कि 12 से 13 सालों के बाद जो है हर साल नंदा यात्रा का जो शुभारंभ है वो अगले साल यानी कि 2026 में इसकी शुरुआत होगी। और ये यात्रा देखिए बड़ी सरल नहीं कहा जा सकता, कठिन यात्रा है और बड़ी आस्था के साथ इस यात्रा को लेकर के जो है जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और दूर दूर से जो पर्यटक हैं वो इस यात्रा में शामिल होते हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा एक इवेंट के तौर पर जो है इस यात्रा का जो आयोजन है वो सरकार द्वारा किया जाता है। और यही वजह है कि आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय सचिवालय में बैठक ले रहे हैं। जो बैठक में तमाम जो विधायक है, स्थानीय विधायक, वो उनके साथ साथ जो पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज, वो भी इस बैठक में मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं खासतौर से उनको लेकर के एक बड़ी जो तैयारी है वो धामी सरकार की तरफ से की जा रही है। अगले साल यानी 2026 में इस नंदा यात्रा का शुभारंभ जो है वो हो जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि ये लंबी यात्रा है और मादा राजजात जो है इसको कहा जाता है। नंदा राजजात जो है इसको, इस यात्रा का नाम है और इसको लेकर के बड़ा लंबा इंतजार जो है वो लंबे समय से रहता है। तो इसका शुभारंभ को लेकर के और तैयारी को लेकर के सरकार जो है अपनी यात्रा को लेकर के तैयारी होगी।
हाँ बिल्कुल राजेश वर्मा जी, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर यह अहम बैठक आयोजित की जा रही है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। देहरादून से यह अहम खबर, उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। 100 यूनिट तक जो है वो 3.4 रुपए से अब ये दर बढ़कर 3.65 की जाएगी। 101 से 200 यूनिट जो खपत पर 4.9 रुपए से 5.25 रुपए की बढ़ोतरी अब की जा रही है। 201 से 400 यूनिट खपत पर 6.7 और से अब 7.15 रुपए की बढ़त की जा रही है। 400 यूनिट से ऊपर खपत पर 7.35 से 7.8 अब ये बढ़त की जा रही है उपभोक्ताओं पर। अब इसका आर्थिक बोझ साफ तौर पर बढ़ेगा। उत्तराखंड में बिजली की दरों में इजाफा किया गया है और इसका उपभोक्ताओं पर साफ तौर पर इसका आर्थिक बोझ झेलना पड़ेगा। इससे पहले भी कई बार बिजली महंगी होने की बात सामने आई है, लेकिन जनता का आक्रोश भी देखने को मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश वर्मा जी, अब उत्तराखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। निश्चित रूप से इस बढ़ोतरी से जनता पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। कितना ये आर्थिक बोझ हो सकता है जनता पर, क्या कुछ अहम अपडेट इस पर देंगे आप? देखिए, अगर अब तक की बात करें तो अभी बढ़ती महंगाई जिसको कहा जा सकता है, विपक्ष ने पहले से ही मुद्दा जो है वो सरकार के खिलाफ उठाया हुआ है। हाल ही में 50 रुपए जो है सिलेंडर के दाम जो है, घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं अब उपभोक्ताओं को जो है बिजली की मार जो है वो भी पड़ने वाली है। और ये फरमान जो है यूपीसीएल ने आदेश जो है वो जारी कर दिया है। नए यूनिट दर जो है उन्होंने बढ़ा दी है। अगर अब तक की बात करें तो देखिए, 100 यूनिट तक की जो दर थी वो 3.40 की अभी तक उपभोक्ता जो है वो पे कर रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस दर को जो है 3.65 जो है इसको कर दिया गया है, यानी कि 3.65 जो है ये प्रति दर जो है हो जाएगी। तो इसके साथ साथ जिस तरीके से यूनिट बढ़ती रहेगी, यानी कि जो 200 यूनिट है वो तो उसमें इजाफा हुआ है, वो 5.25 उसकी कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है। 400 यूनिट पार अगर होती है तो वो 7.15 पैसे जो है उसकी यूनिट का दर जो है वो बढ़ गई है। तो इस तरीके से जो कहा जाए कि महंगाई की जो मार है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। एक तरफ लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है प्रदेश में, जहाँ पानी की भाई अब जो है हाल ही में जिस तरीके से 50 रुपए की जो दर पे जो है घरेलू सिलेंडर जो है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब बिजली विभाग की इससे छूटा नहीं है। बिजली विभाग ने भी अपनी दरों को जो है वो घोषित कर दिया है कि जो आने वाला समय है गर्मियों का, तो कहीं ना कहीं अब जो है गर्मी से एक राहत पाना एक बेहद मुश्किल होगा। चाहे वो बिजली के जो भी उपकरण जो उपभोक्ता अपने प्रयोग में ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जितने ज्यादा प्रयोग होंगे उतने ज्यादा उनको यूनिट जो है बिजली की बढ़ती यूनिट जो है वो उनको पे करनी होगी। तो कहा जा सकता है कि देखिए, महंगाई के साथ साथ एक और करंट जो है वो आम उपभोक्ताओं को जो है वो बिजली कर लग चुका है। हाँ बिल्कुल राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उपभोक्ताओं को निश्चित रूप से इस बढ़ी हुई दरों का बोझ झेलना पड़ेगा, आर्थिक बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। चारधाम यात्रा को शुरू होने के लिए अब कुछ ही हफ्ते का समय बचा है। ऐसे में परिवहन विभाग ने यात्रा वाहनों की फिटनेस और यात्री संख्या पर नजर बनाए रखने के लिए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड को अनिवार्यता को जारी रखते हुए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को संभागीय कार्यालय ऋषिकेश में शुरू कर दिया है। पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए सरकार ने फैसला ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा। ये फैसला लिया है कि अब ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा। उसके बाद ग्रीन कार्ड वाहनों की फिटनेस और कंप्लीट कागज देखकर जारी किए जाएंगे। यात्रा के संबंध में हम लोगों ने ग्रीन कार्ड पोर्टल ओपन कर दिया है और जितनी भी जो ग्रीन कार्ड की जो प्रक्रिया होती है वो भी स्टार्ट हो गई है। और संभवतः चूँकि 30 अप्रैल से यात्रा शुरू हो रही है तो 28 से गाड़ियाँ जानी शुरू होंगी, तो उससे एक सप्ताह पूर्व ही हम लोग चेक पोस्ट की स्थापना करना और साथ ही जो भी हमारे विभिन्न यात्रा मार्गों पर प्रवर्तन दल लगेंगे उनकी तैनाती भी हम लोग सुनिश्चित कर देंगे। और विशेष फोकस रहेगा कि जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं यात्रा पर वो बिना ग्रीन कार्ड के ना जाएं। इसके अतिरिक्त
माननीय सीएम साहब की जो प्राथमिकता है, चार धाम यात्रा को सकुशल और सुगम तरीके से हमारे को चलाना है और हम परिवहन विभाग इसके लिए पूरा तैयार है। आज से हमने अपना ग्रीन कार्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च कर दिया है और हरिद्वार में विधिवत रूप से हमने ग्रीन कार्ड भी इशू किए हैं। 15 एप्लीकेशन आई थी जिसमें से 2-3 अभी हम जारी कर दिए हैं और इसके अलावा हमने ऑफ़िस का इंस्पेक्शन किया है। ऑफ़िस में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको हमने कहा है कि इसको सुधार लें, जो काउंटर या पब्लिक जो आ रही है उनको सुविधा रहे ताकि किसी को कहीं भटकना ना पड़े। उसकी हम साइनेजेस वगैरह लगवाएंगे। धाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग भी यहां पर अपनी कमर कस चुका है। ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड का कार्य आज से पूजा पाठ करके प्रारंभ कर दिया गया है। यहां पर हमारे पास मौजूद है वो टेम्पो ट्रैवलर जिसमें यात्रा में जाने के लिए जो श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंचेंगे, यहाँ से अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे और उनकी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए यहाँ से ट्रिप कार्ड और ग्रीन कार्ड बनवा करके ही यहाँ से यात्रा प्रारंभ कर पाएंगे। ऋषिकेश RTO से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। देहरादून में आपको बता दें दरबार साहिब प्रबंधन की ओर से प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की गई जिसमें आपको बता दें माता वाला बाग दरबार साहिब की संपत्ति व उसको लेकर चल रहे विवाद पर अपनी बात रखी गई, जिसको लेकर विशेष कार्याधिकारी दरबार साहिब ने कहा कि माता वाला बाग दरबार साहिब की ऐतिहासिक संपत्ति है जिसमें समाज सेवा हेतु लंबे समय से कार्य किया जा रहा है, किंतु वर्तमान में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दुष्प्रचार कर दरबार साहिब को बदनाम किया जा रहा है, जिससे दरबार साहिब प्रबंध समिति बेहद नाराज है। श्री गुरु रामराय दरबार साहिब का अभिन्न अंग के रूप में माता वाला बाग जाना जाता है और संगतों की उतनी ही श्रद्धा माता वाला बाग के प्रति है जितनी श्री गुरु रामराय दरबार साहिब के प्रति। आज तक कभी भी श्री गुरु रामराय दरबार साहिब ने जन सेवा समाज सेवा के क्षेत्र में कोई भी विषय वस्तु ऐसी नहीं है क्षेत्र में श्री गुरु रामराय दरबार साहिब का कुछ समय से कुछ असामाजिक विभिन्न मुद्दों को उठाकर अनर्गल बातों को उठाकर मिथ्या प्रचार कर श्री गुरु रामराय दरबार साहिब और परम पूज्य श्री महाराज जी का नाम खराब है। देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही। इसी अभियान के तहत शहर कोतवाली, नेहरू कॉलोनी, राजपुर, पटेल नगर, बसंत विहार, प्रेमनगर थाना क्षेत्र से खुले में शराब पीने वाले 255 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनका पुलिस एक्ट में चालान कर पुलिस ने 80,250 रुपए का जुर्माना वसूला है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देश पर शहर में खुली जगहों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बृहस्पतिवार को पुलिस ने शहर भर में अभियान चलाकर कार्रवाई की। इस दौरान शहर के अलग अलग हिस्सों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पी रहे 255 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वाले 12 शराबियों को भी हवालात की सैर कराई गई। श्रीनगर के नकोट विल केदार मार्ग पर बीते रोज तेज बारिश और आंधी के चलते एक पुराना आम का पेड़ गिर जाने से एक वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही कुछ आसपास के खड़े वाहनों को भी क्षति पहुंची, जिसके बाद SDRF द्वारा पेड़ के गिरे भाग को काटकर सड़क से तो हटा दिया गया, लेकिन मामले में अभी तक उद्यान विभाग के अधिकारियों के मौके पर न पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि मामले में PWD प्रशासन और उद्यान विभाग को सूचना दे दी गई थी। PWD और अन्य विभागों ने मौके पर मुआयना किया, लेकिन उद्यान विभाग के अधिकारी उदासीनता बरत रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी कई बार पेड़ के जर्जर होने की स्थिति को देखते हुए उसकी लापिंग, चॉपिंग अथवा उसे कटवाने के लिए संबंधित विभागों को अवगत कराया गया, लेकिन उद्यान विभाग की लापरवाही के चलते यह घटना घटित हुई है। पेड़ गिरा, वयोटी पेड़ गिरा उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर, और ना उद्यान विभाग ना PWD कोई भी, पहले पत्राचार कर चुका हूँ पहले उसके ऊपर, लेकिन कोई भी नहीं। ये चाह रहे थे कि जब कोई घटना कोई मरता तो उसके बाद ही हम शहर में लेते। अभी तक कोई भी यहाँ पर पहुँचा नहीं है और सब लोग परेशान। यहाँ पर कोई विभाग नहीं पहुँचा है और एक बार वन विभाग आए हर बार देखे फिर चले गए, क्योंकि मैडम लेकिन यहाँ पर वो भी बार घूम के अपने निकल गई हैं। रह गई वो पेड़ है, पेड़ से कभी भी मकान के ऊपर पेड़ गिर सकता है और मकान क्षतिग्रस्त हो सकता है और जानवर का किसी भी आदमी का किसी जान जा सकती है। हाँ, ये पेड़ को देख के पहले भी इसके बारे में 6 महीने से कंप्लेंट जारी की गई थी, उसमें अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और जब आंधी तूफान चला तो ये पेड़ पहले से ही कमज़ोर था
और ये टूट के मेरे वाहन पे गिर गया। मेरा वाहन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सही सलामत हो। वो तो भगवान की कृपा है कि इसमें किसी जान मान की हानि नहीं हुई। मैं यही कहना चाहूँगा, कल आए थे पटवारी साहब आए थे, पटवारी साहब ने भी मुआयना करा है। एनडीआरएफ की टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पेड़ हटाने का कष्ट करा। बाकी अदर कोई विभाग यहाँ PWD आई, उसके अलावा कोई पहुँचे नहीं यहाँ पर। भाई साहब, पहली बात तो मैं इस बात पर बड़ा चिंतित हूँ कि कल शाम को 4 बजे के आसपास ये घटना हुई है और 4 बजे से लेके अभी 1 बज रहा है लगभग अगले दिन का, और ये दोपहर का समय है। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि हमारा जो उद्यान विभाग है, हो सकता है कि आज छुट्टी हो, लेकिन अधिकारी इतने गैर जिम्मेदाराना हैं कि आप बताइए, इतने समय से उनको फ़ोन करें लेकिन उनका एक भी अधिकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। दूसरी बात, मेरी अभी जो है उनसे फ़ोन पर बात हुई, जो उद्यान विभाग के उच्च अधिकारी हैं। उच्च अधिकारियों का ये कहना है कि जी, चाहे वो PWD हो या स्थानीय लोग हैं, उनसे जो है किसी भी प्रकार का पत्राचार हमसे इस संबंध में नहीं हुआ। हालांकि उनका कहना है कि मेरे संज्ञान में ज़रूर आया, लेकिन हमारे पास किसी प्रकार की रिसीविंग नहीं है। ये मैं आपको जो है PWD के लेटर दिखा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, ये एक फलदार वृक्ष है। इसका हमने अक्टूबर में पहले भी इसका जॉइंट इंस्पेक्शन किया था उद्यान विभाग के साथ। उसके बाद फिर फरवरी 2025 में हमारे द्वारा उद्यान विभाग को एक पत्र लिखा गया, जिसमें उनसे ये कहा गया यदि इसको अगर लॉपिंग करने की परमिशन अगर वो दे देते हैं तो वो फिर उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। और अभी उनके द्वारा कोई भी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया और हमें कोई भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। कि वास्तव में अभी तक कोई सक्षम अधिकारी उस घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाया है। हालांकि पेड़ काट के SDRF वगैरह ने बिल्कुल साइड कर दिया है। अभी मेरी बात भी हुई है उद्यान विभाग के अधिकारियों से, जो क्षेत्राधिकारी रहे होंगे, विजय जी हैं। उन्होंने बोला कि आज छुट्टी है और शायद छुट्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। और DHO साहब अभी यहाँ पे है नहीं, बाहर हैं। अब मुझे नहीं पता कि अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सोचा नहीं है। पर ओबियसली मैं उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ। मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि भी हूँ और मुझे खड़ा होने का मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैंने हर किसी के लिए मैंने खड़ा आज तक होते आया हूँ। तो वो तो मेरे क्षेत्र का मेरा एक कार्यकर्ता है छोटा सा, तो मैं उसके साथ भी खड़ा होकर काम करूँगा। उसको न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है और मैं उसको न्याय दिलाऊँगा। अधिकारी चाहे अपने आप को कितना भी इधर उधर घुमा ले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उच्च अधिकारियों के पास जाऊँगा, मैं मुख्यमंत्री तक के लिए जाऊँगा, मैं DM साहब को ज्ञापन दूंगा, मैं विधायक जी को ज्ञापन दूंगा। अपने स्तर से जो बनता है मैं करूँगा। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो मैं न्यायालय के स्थान में। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। आपको बता दें, वेल हेलीपैड पर भाजपा विधायक और कार्यकर्ताओं ने CM धामी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में, सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी गई है। 2 दिन पहले 4 धाम की यात्रा की तैयारी की समीक्षा बैठक की गई है। सरकार की प्राथमिकता है कि 4 धाम यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो और यात्रा उनके लिए सरल और सुगम हो। देखिए, अब संसद ने बहुत ऐतिहासिक काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो वर्षों से इसके कारण से आज अनेक संपत्तियां जो कब्जाई हुई थी और बिना कानून के चल रही थी। राज्य हो, हमारे राज्य के अंदर उत्तराखंड में जो सन 2000 में जब राज्य की स्थापना हुई थी, ये संपत्तियां कुछ हजारों में थी और आज ये संपत्तियां कई हजारों में हो गई हैं। इसलिए ऐसी सभी संपत्तियां अब सरकार के काम आएंगी, लोगों के लिए काम आएंगी और विकास के काम होंगे और कानूनी तरीके से होंगे। बद्रीनाथ धाम कपाट खुलने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। चमोली के जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने आज यात्रा मार्ग के महत्वपूर्ण स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने स्लाइडिंग जोन, चटवा पीपल, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग क्षेत्रों का दौरा किया है और यात्रा मार्ग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विशेष रूप से
पेयजल, विद्युत आपूर्ति, शौचालयों की व्यवस्था, पार्किंग और ट्रैफिक प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रा मार्ग पर स्थित संवेदनशील और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की सतत निगरानी की जा रही है और आवश्यकता अनुसार सुरक्षात्मक कार्य भी किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में आज सभी विभाग और कप्तान साहब और मैं यहाँ आए हैं गौचर में, और हमने चमोली से जो हमारे काम चल रहे हैं नंदप्रयाग, चटवा पीपल, कर्णप्रयाग, जहाँ जहाँ पे स्लाइडिंग जोन डेवलप हुए थे उनका भी निरीक्षण किया। तो कार्य की प्रगति संतोषजनक है और नंदप्रयाग में अभी थोड़ा तेजी लाने की आवश्यकता है, जो NHIDCL को निर्देशित कर दिया गया है। उसके अतिरिक्त क्योंकि ये हमारा एंट्री पॉइंट रहता है कमेड़ा का और गौचर का, तो यहाँ जो गौचर का मैदान है यहाँ टेम्परेरी व्यवस्थाएं हमारे द्वारा की जाती हैं। और उसमें जहाँ जहाँ अभी कार्य चल रहा है, जो संबंधित एजेंसी है उन्हें भी त्वरित कार्रवाई के लिए बोला गया ताकि यात्रा से पहले जो है मार्ग सुचारू रूप से चालू हो सके। उसके अलावा हमने लगातार कस्बों में अतिक्रमण हटाने का आज से हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ जहाँ बोतल नेक्स है और जो हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है वो भी तैयार कर लिया गया है। जो जहाँ जहाँ हमारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना है उसका भी प्रारूप हमने तैयार कर लिया है। जैसे ही यात्रा स्टार्ट होगी उससे पहले हम लोग पूरा एकजुट होकर जो है यात्रा को सुगम बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगली खबर हरिद्वार से, जहां चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारी अपने अंतिम चरण में है। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार में यात्रा को लेकर डीएम और एसएसपी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयारियों की समीक्षा की है। चारधाम यात्रा में इस बार हरिद्वार में 4 होल्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर यात्रियों के रुकने से लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जिसको देखते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी, एसएसपी सिटी, मजिस्ट्रेट, पर्यटन अधिकारी के साथ साथ कई विभागों के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया है, जिससे सभी विभागों को जल्द से जल्द व्यवस्था पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी ने बताया कि गत वर्ष रजिस्ट्रेशन को लेकर इस बार व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं, साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में 60 से 40 का रेशियो रखा गया है। वहीं यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था भी पुलिस के लिए खासी चुनौती रहती है, जिसको लेकर एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि यात्रा के दौरान हरिद्वार में पड़ने वाले स्नान पर्व पर यातायात व्यवस्था के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आने वाली चारधाम यात्रा को देखते हुए यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस क्रम में जो व्यवस्थाएं की जानी है उसी के क्रम में आज ये निरीक्षण किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने बैरागी कैंप में निरीक्षण किया है और उसके बाद फिर चमगादड़ टापू का निरीक्षण हुआ है और अब स्कूल में हम लोग आए हुए हैं देखने के लिए। इन सभी जगहों पर चूँकि स्कूल में हमारा रजिस्ट्रेशन होना है, रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे 20 काउंटर लगने हैं, उसके अलावा बाकी सारी व्यवस्थाएँ होनी है। इसके अलावा होल्डिंग एरिया भी बनाया जाना है, हमारा चमगादड़ टापू में होल्डिंग एरिया बनना है, बैरागी कैंप में बनना है। तो जो भी यात्री आ रहे हैं, अगर किसी वजह से ऊपर भीड़ होती है, दिक्कत होती है, लोगों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है, तो उनको किस प्रकार से व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से उनको बैठने की व्यवस्था हो, लेटने की व्यवस्था हो, उनको किस प्रकार से विभिन्न जो हमारे धर्मशाला हैं, होटल्स हैं, उनके बारे में जानकारी मिल सके। सुरक्षा को लेकर क्या है? आगामी चारधाम यात्रा के हम सभी लोग आज स्थलीय निरीक्षण पर आज आए हैं और 3 जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं, जहां पर हमारा होल्डिंग एरिया के साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन का जो क्षेत्र है उसको भी हम लोगों ने चिन्हित किया है। जितने भी यात्रीगण यहाँ आएंगे जो चारधाम यात्रा आगे यहाँ से प्रारंभ करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन के जो क्षेत्र है उसमें करीब हमारे 20 काउंटर यहाँ पर लगेंगे, जिसमें सुरक्षा के इंतजाम करे गए हैं। साथ में होल्डिंग एरिया में हमारे कितना वाहन वहाँ पर खड़े होंगे, उनका डाइवर्जन प्लान, वो सभी आज हम लोगों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण में देखा गया। मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक अच्छी चारधाम यात्रा को संपन्न कराएंगे। खबर इसी के से, जहां चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखने के लिए अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिल्ला ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर पर विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर की व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा है। श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए टेंट, पंखे, कूलर की व्यवस्था के साथ साथ पीने के लिए ठंडा पानी, शौचालय और विश्राम गृह की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं। अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिल्ला ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ऑफलाइन पंजीकरण कराने में इस बार दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, यहाँ ऋषिकेश स्थित जो यात्रा का ट्रांजिट कैंप है, इसमें पंजीकरण व्यवस्थाओं के लिए जो प्रबंध किए जाने हैं उनका निरीक्षण किया गया है
और कुछ कार्य भी किए जाने हैं, उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और प्रयास ये कि समयबद्ध रूप से सभी कार्यों को संपादित कर लिया जाए। सर, अभी तक कितने यात्रियों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवा दिया है और कितने काउंटर बनने जा रहे हैं? कहा जा रहा है कि धर्मशालाओं में भी यात्रियों के लिए पंजीकरण की सुविधा होगी। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो अगर जानकारी संक्षेप बताएं। देखिए, यात्रियों का जो पंजीकरण है वो निरंतर पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का